हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारा टॉपिक है पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पीपीसी की हेल्प से हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि हाउ पीपीसी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व दीज या यू कैन से टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। देखिए, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि हम लोग थ्योरी तो कर लेते हैं पर कर्व्स हमें समझ नहीं आते हैं या कर्व्स हमें याद नहीं रहते हैं। तो अगर आप बेसिक पॉइंट समझ लो, बेस समझ लो कर्व का कि कर्व कैसे बना हुआ है, तो आपको उनको याद रखना भी बहुत इजी हो जाता है और उनको एग्जामिनेशन में यूज़ करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो आज हमारा मेन फोकस 5 कर्व्स पे रहेगा और मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि आपको इसको कैसे एग्जामिनेशन में यूज़ करना है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी थी व्हाट टू प्रोड्यूस, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। और इस प्रॉब्लम में इकोनॉमी को डिसाइड करना होता था 2 बातें कि इन what goods and services are to be produced in the economy, and second thing in what quantities goods and services are to be produced in economy। तो हमने पढ़ा था कि हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं एंड दैट इज़ वाई इट कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स साइमल्टेनियसली। तो अगर उसको एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना होता है तो दूसरे का प्रोडक्शन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यही चीज़ हम कर्व में यूज़ कर सकते हैं कि सपोज हमारा जो प्रोड्यूसर है वो 2 टाइप के गुड्स बना रहा है, फर्स्ट व्हीट है, सेकंड क्लॉथ है, और ये उसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब सपोज वो यहाँ पर है, वो ओके अमाउंट ऑफ क्लॉथ बना रहा है जिस टाइम पर, तो वो ओएल अमाउंट ऑफ व्हीट बना रहा है। अब उसे अगर व्हीट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो क्लॉथ का प्रोडक्शन ऑब्वियसली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ उसने क्लॉथ के प्रोडक्शन को K से K1 पे रिड्यूस कर दिया, तो नाउ ही कैन प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ व्हीट। तो यहाँ पर हमारी पहली प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझ पाए हैं कि देखिए, कर्व के अकॉर्डिंग जब उसे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना था तो उसको क्लॉथ का प्रोडक्शन कम करना पड़ा। और यही प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस बताती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से दोनों गुड्स हम साइमल्टेनियसली इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एक का प्रोडक्शन आपको इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। सेकेंड प्रॉब्लम पर आ जाते हैं जो कि थी हाउ टू प्रोड्यूस। और हाउ टू प्रोड्यूस में हमें सोचना होता था अबाउट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हमें इकोनॉमी को सोचना होता है कि विच टेक्निक इट शुड यूज़। आइदर इट शुड यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसमें लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बात आती है कि एफिशिएंट टेक्निक कौन सी है। एफिशिएंट टेक्निक वो होती है जिससे बेस्ट पॉसिबल आउटपुट बन पाए और मिनिमम कॉस्ट लगे। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि अगर सपोज यही हम व्हीट और क्लॉथ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये हमारा पीपीसी है, द AB, जो स्मॉल AB इज अवर पीपीसी, तो हमें चेक करना है कि हमारा प्रोडक्शन पीपीसी के ऊपर हो रहा है कहीं या पीपीसी के अंदर हो रहा है। अगर हम अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम इसका मतलब अपने रिसोर्सेज को फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन पीपीसी के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल आउटपुट। यहाँ पर एक वर्ड आता है पोटेंशियल आउटपुट। पोटेंशियल आउटपुट का मतलब होता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो पीपीसी के ऊपर जो पॉइंट्स है, चाहे वो पॉइंट A है, चाहे वो पॉइंट B है या पॉइंट C है, ये हमें बताते हैं कि पोटेंशियल आउटपुट क्या है, कि मैक्सिमम इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है। अब अगर प्रोडक्शन इन्हीं पॉइंट्स पे हो रहा है या पीपीसी के किसी भी और पॉइंट पे हो रहा है, सपोज यहाँ हो रहा है पॉइंट D पर या यहाँ हो रहा है पीपीसी के ऊपर कहीं भी हो रहा है, तो इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। जितना हम बना रहे हैं उतना ही हम बना सकते हैं और वो आपको शो करेगा एफिशिएंट टेक्निक। इसका मतलब आप एफिशिएंट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, आपको अपनी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन पीपीसी के इनसाइड कहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप पोटेंशियल नहीं बना पा रहे हो, आपका एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट से कम है और यहाँ पर आपका पता चल जाता है आपको कि आपकी टेक्निक इनएफिशिएंट है एंड यू नीड टू चेंज योर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट पर आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारी थी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में हमें डिसीजन लेना पड़ता था कि 2 सेक्टर होते हैं, 2 सेक्शंस होते हैं इकोनॉमी के, रिच सेक्शन और पुअर सेक्शन। तो प्रोड्यूसर को डिसाइड करना होता है कि वेदर गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर पुअर सेक्शन और फॉर रिच सेक्शन। तो सपोज हम पहले वाले पीपीसी की बात करते हैं कि ये AB जो है ये हमारा पहला पीपीसी है
इस टाइम प्रोडक्शन पुअर के लिए किया जा रहा है, और पुअर के लिए जो प्रोडक्शन किया जा रहा है तो ये हमारा पीपीसी यहाँ पर बन गया है। अब सपोज प्रोड्यूसर सोचते हैं कि हम लोग रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखो जब पुअर के लिए प्रोडक्शन होता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होता है, और जब प्रॉफिट कम होता है तो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट करने की इच्छा, बिजनेस को आगे बढ़ाने की इच्छा भी कम हो जाती है। तो प्रोड्यूसर्स यहाँ पे प्लान करते हैं कि हम लोग रिच के लिए प्रोडक्शन करेंगे। जब अपना वो प्लानिंग चेंज कर लेते हैं, जब वो रिचर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है। प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा बिजनेस में, एक तरह से रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे बिजनेस के, और जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो आपका पीपीसी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि पीपीसी आपका बन जाता है A1 B1। तो ए भी आपका पीपीसी तब था जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वॉज इन फेवर ऑफ पुअर पीपल, और आपका नेक्स्ट पीपीसी बन जाता है A1 B1 व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ रिच पीपल। फोर्थ प्रॉब्लम पर आ जाते हैं, जो कि है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमी को चेक करना है कि हम लोग अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए जैसा हमने सेकेंड प्रॉब्लम में पढ़ा था वैसा ही पॉइंट यहाँ पे यूज होता है कि अगर आप पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको पता है कि पीपीसी के ऊपर जो प्रोडक्शन है उसी को हम पोटेंशियल आउटपुट बोलते हैं। तो अगर आप पीपीसी के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे ए पॉइंट पे, चाहे पी पॉइंट पे, चाहे एम पॉइंट पे, तो ये सभी पोटेंशियल आउटपुट शो करते हैं। इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट पोटेंशियल आउटपुट के बराबर है। इट मीन्स द रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। आप फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर रहे हो। लेकिन अगर आप पीपीसी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो तो इट मीन्स द रिसोर्सेज आर अंडर और इनएफिशिएंटली यूटिलाइज। आप उनको सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, आइदर इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एफ और यू आर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट जी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं द लास्ट प्रॉब्लम, दैट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। कि अगर रिसोर्सेज की ग्रोथ हो गई है तो हमें कैसे पता चलेगा, इकोनॉमी को कैसे पता चलेगा। देखिए आपने जब पीपीसी पढ़ा था, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज कांस्टेंट है, ठीक है। वो अजम्पशन ठीक थी हमारी, वो उस पीपीसी के केस में थी कि रिसोर्सेज कांस्टेंट है तो ये प्रोडक्शन का आउटपुट है। लेकिन फ्यूचर में अगर कभी रिसोर्सेज की ग्रोथ होती है तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यही हम यहाँ वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ क्लोथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला पीपीसी है AB, और ये इनिशियल रिसोर्सेज को यूज़ करके ड्रॉ किया गया है कि हमारे जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से हमारा ये पीपीसी है। लेकिन अगर फ्यूचर में कभी रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाता है राइट में, और पीपीसी अब बन जाता है CD। ये हमारा नया पीपीसी बन जाता है बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे एक बात आती है कि रिसोर्सेज की ग्रोथ कैसे होती है। तो रिसोर्सेज की ग्रोथ, सपोज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो हमारा जो लेबर है, जो इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेबर इज़ आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स ऑफ आवर कंट्री, तो उसको काम नहीं मिल पा रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है पूरा। लेकिन सपोज स्किल्ड पर्सन्स तैयार हो जाते हैं, स्किल्ड इंजीनियर्स का नंबर बढ़ जाता है, स्किल्ड डॉक्टर्स का नंबर बढ़ जाता है, और उनको हम एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं, तो यहाँ पर एक तरह से हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, और रिसोर्सेज बढ़ने से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, पीपीसी कर्व राइट में शिफ्ट हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिल पाएँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं अबाउट माय वीडियोस, सो प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड लेट मी हेल्प टू प्रमोट माय चैनल। थैंक यू।